ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वंदे मातरम। वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। ओम श्री बीड़ा पुस्तक धारिणी नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या बीड़ा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा। ओम श्री बीड़ा पुस्तक धारिणी नमः। ओम श्री बीड़ा पुस्तक धारिणी नमः। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, मेरे साथ जल्दी से जल्दी अपने इस सनातनी मंच में शामिल होकर कमेंट के द्वारा जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे इस सनातनी मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता जय श्री राम। आज नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो भी हमारे साथ इस समय ऑनलाइन है, जल्दी से जल्दी आप सभी हमारे इस मंच पर शामिल हों और जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए कमेंट अवश्य करें। हमारे साथ जल्दी से जल्दी आप सभी अपने इस मंच पर, ये आपका मंच है और सनातनी मंच है, और इस सनातनी मंच पर आप सभी भाई बहनों का हमेशा स्वागत है। और मैं आप सभी को माता सावित्रीबाई फूले जी, जिन्होंने मातृ शक्ति के सम्मान दिलाने के लिए अपना अमूल्य जीवन न्यौछावर किया, बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया, तो माता सावित्रीबाई फूले जी के जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये माता जी के जन्म दिवस को महिला मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने अपने मातृ शक्ति को सम्मान दिलाने के लिए अपने जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से, अपने नारी शक्ति को सम्मान दिलाने के लिए, उनका कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। तो आप सभी को मालूम हो कि हमारी जो मातृ शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है। मातृ शक्ति, मूल प्रकृति, मातृ शक्ति हमारी माँ और धरती। तो कहते हैं माँ का स्थान स्वर्ग से भी बड़ा है, इसलिए हम अपनी माता का पूर्ण रूप से सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें। माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारे सभी सनातनी भाई बहनों के लिए परम आवश्यक तो है ही, लेकिन आगे बढ़ने की शक्ति भी हमें प्राप्त होती है अपने माता पिता से। इसलिए हमारा सनातन धर्म अभिवादनशील होने का सबसे ज्यादा अपने सनातनी भाई बहनों को आदेश देता है। जय श्री राम। बहुत ही चिंता की बात है कि हमारा आज नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारे साथ जो भी भाई बहन इस समय शामिल हो रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।
सादर प्रणाम। क्योंकि हमारा ये सनातनी मंच है, तो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारा सनातनी समाज आज अपनी सनातन की परंपराओं को भूलता जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि धर्म एक सनातन है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। अगर कोई है तो हमारे सनातन से बिछड़े हुए सनातन मार्ग से विरुद्ध होकर वो मजहब इस समय सक्रिय हैं। और जो मजहब इस समय, जय श्री राम। आज पहली बार मेरा लाइव जो है वो ये नेटवर्क गलत कर रहा है। तो मैं कह रहा था कि हमारा जब एक धर्म सनातन ही था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, तो हमारे से ये मजहबों का निर्माण कैसे हुआ। हम सनातनी अपनी स्वार्थ में इतने आगे बढ़ गए कि हमने अपने धर्म का भी तिरस्कार किया, धर्म को भी अनादर किया, धर्म को छोड़ा और उसकी बाद धर्म तो छोड़ दिया, मजहबों में चले गए। लेकिन दुख सबसे बड़ा तब होता है जब वही सनातनी मजहब में शामिल होने के बाद अपने सनातन को मिटाने का कार्य करते हैं। जो भी इस समय मानव प्राणी सनातन मार्ग से बिखरे हुए हैं, वो भले ही किसी मजहब में है, किसी भी पथ में है, विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन वो हम सभी सनातनी हैं, हमारे पूर्वज सनातनी हैं और हम अपने सनातन धर्म के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो आप सभी भाई बहनों का हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। हमारे भाई जो जुड़ रहे हैं उनमें हमारे साथ ये संगम जी लाइव मेरा देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट के द्वारा जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष बराबर करते रहिए, इससे हमें मनोबल बढ़ता है। हमारे साथ इस समय अंकित कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं, आपको सादर प्रणाम। आप हमारे लाइव में शामिल हुए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार करता हूं और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाया। ये आपका मंच है और सनातन को बढ़ाने के लिए हम सभी समर्पित हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे इस सनातनी मंच पर फेसबुक पर हमारे साथ सभी सनातनी शामिल होकर अपने सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम अपने सनातन की मर्यादा को न भूलें, सनातन की परंपरा को न छोड़ें। जैसा कि मैंने पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस न मनाने के लिए सभी के पास अपने सभी मंचों के द्वारा मैंने निवेदन किया था, और 25 दिसंबर को हम सभी सनातनी भाई बहनों ने तुलसी पूजन दिवस, सुशासन दिवस और शहीदी दिवस के रूप में मनाया। और जो पहले हमारे सनातनी ज़्यादातर क्रिसमस की धूम में रंग जाते थे, उससे बहुत ही कमी महसूस हुई। ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसी प्रकार हमने अपने सभी मंचों के द्वारा 1 जनवरी को नव वर्ष न मनाने का निवेदन किया था, क्योंकि 1 जनवरी को ईस्वी बदलती है, नव वर्ष नहीं। 1 जनवरी को
हम नव वर्ष नहीं मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर और नव वर्ष में बहुत बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि आप समझेंगे कि जो हम इन मजहबी त्योहारों को मना रहे हैं, हम इनके रंगों में रंगते जा रहे हैं, अपनी सनातनी परंपरा को तोड़ रहे हैं, अपनी मर्यादा को कमजोर कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंता और निराशा की बात है कि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने बहुत समय तक राज किया, अंग्रेजों ने हमारे सनातन को मिटाने का पूरा प्रयास किया और कोई भी कसर नहीं की सनातन मिटाने के लिए। और आज हम सनातनी उन्हीं के मजहबी ईसा मसीह की याद में जो ईसवी सन बदलता है, उस ईसवी सन को नववर्ष मानकर और एक दूसरे को शुभकामना संदेश भी भेज रहे थे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने सनातनी परंपराओं को कायम रखें। हम अपने धर्म को बढ़ाने वाले, अपने सनातन को बढ़ाने वाले ही त्योहारों को मनाएं, क्योंकि बहुत ऐसे हमने देखा है, बहुत ऐसे सनातनी जो सनातनी बनते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, उसके बाद वो मज़ारों में भी चले जाते हैं, वो चर्च में भी चले जाते हैं। वो जो है ईद की शुभकामनाएं देते हैं, वो दूसरे मजहबी परंपराओं को बहुत जोरों से मना रहे हैं। ये बहुत ही दुख और चिंता की विषय है कि जिन बेधर्मियों ने हमें मिटाने की पूरी ताकत लगा दी, हमारी सनातन को समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन आज हम सनातनी अपने धर्म को बचाने के लिए हमारे लाखों सनातनियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आप सभी को मालूम है कि हमारे गुरुओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसमें हमारे दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने नन्हे नन्हे बच्चों तक का बलिदान दे दिया। नन्हे नन्हे बच्चे सिंह साहिबान दीवारों में चुन दिए गए, लेकिन उन्होंने उनकी मजहब को मानना स्वीकार नहीं किया। उन्हें सत सत प्रणाम है जो ऐसे बाल सनातनी जिन्होंने सनातन की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और जीवित दीवारों में चुन दिए गए। आज 25 दिसंबर को वो छोटे छोटे सिंह साहिबजान, सोच लीजिए कि वो जिनके हृदय में सनातन का इतना प्रेम बना हुआ था कि उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और उस मंच पर अपने धर्म की जय जयकार लगाते रहे और सब न्यौछावर कर दिया। आज हम उन गुरुओं की परंपराओं को भूल रहे हैं। आज हम अपने सनातनी लाखों राम भक्तों ने बलिदान दिया श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निर्माण में, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। आज हम उनको भूल गए। जिन्होंने हमारे अस्तित्व को मिटाया, जिन्होंने हमारे सनातन को समाप्त करने की पूरी शक्ति लगाई, आज हम उन्हीं के रंगों में रंगे जा रहे हैं। तो मेरे भाई बहनों, हम कभी भी ऐसी गलती न करें जो हमारी सनातन की मर्यादा के विरुद्ध हो। हम पूर्ण रूप से अपने धर्म को बचाने के लिए और अपने सनातन की ध्वज को विश्व में फहराने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करें
और संगठित करते हुए सभी को एक मंच पर लाए, क्योंकि अभी भी सनातनी सो रहा है, अपने स्वार्थ में इतना लिपटा हुआ है, इतने कामों में अपना इतना व्यस्त है, जिसके पास अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए कोई भी चिंता नहीं है। इसी प्रकार से कश्मीर में हमारे पंडित लोग भी अपने कार्यों में मस्त थे। उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, और जब विधर्मी उनको मार मार के समाप्त करने लगे तो उनको किसी प्रकार से जीवित बचकर बाहर निकलकर जो भाग गए वो भागे, और जो फंस गए उनको उन्होंने बुरे बेरहमी ढंग से कत्ल किया। अपने देश के अंदर कश्मीर की ये हालत हुई, आप सभी को मालूम है। आज हम फिर भी हमें याद नहीं है, हम अपने सनातनी परंपरा को भूलकर उनके रंगों में रंग जा रहे हैं। हिंदुस्तान भेड़िया धसान, हिंदुस्तान कहते हैं एक भेड़ की तरह अपना हिंदू भाई कार्य करता है। अगर एक भेड़ कुएं में गई तो उसके साथ सारी भेड़ कुएं में चली जाती है। अगर एक ने गोल टोपी पहन ली तो उसका नकल करते हुए सभी गोल टोपी पहन लेते हैं। अब आप बताइए, कोई भी मजहबी आपके दिवाली को मनाता है, आपकी दुर्गा पूजन को मनाता है, आपके पर्वों को कोई सम्मान देता है, नहीं देता है, लेकिन हम स्वार्थी, इतने लालची, क्योंकि हमें उन्हें भाई बनाना है, और जब हम उन्हें भाई बनाएंगे तभी वो हमें चारा बनाएंगे। यही चलता आ रहा है कि हमने भाई बनाया, उन्होंने हमें चारा बनाया, और आज विश्व में हम सनातनी व्याप्त थे, आज विश्व से समाप्त होते होते सबसे कम संख्या में हम सनातनी बचे हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने धर्म को बढ़ाना है, और पुनः सनातन को विश्व में आगे बढ़ाना है। इसके लिए मैं आप सभी से, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने सभी सनातनी भाई बहनों को जहाँ है वहीं से संगठित करें, अपने सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य करें, और हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हमारे देश के अंदर हजारों संगठन सक्रिय है, हजारों ग्रुप सक्रिय है, हम उनके द्वारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हम सब बिखरे हुए हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गए, टुकड़ों टुकड़ों में सरकारों ने बांटा, जाति भाव, जाति पाति भेदभाव बढ़ाते हुए उन्होंने हमें अनेक अनेक जातियों में, अनेक पथों में विभाजित कर दिया, और हम कमजोर होते चले गए। हम सनातनी अपने स्वार्थ में रंगते, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी का भी विरोध करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे में ये कमियां आई कि हमने अपने माँ बाप का सम्मान करना छोड़ दिया, हमने अपने से बड़ों का आदर करना छोड़ दिया, और हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भ्रष्ट शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी भेजने लगे, जहाँ से जब बच्चे हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं वहाँ से सनातन को मिटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और हमारे धर्म को मिटाने की शक्तियाँ, उन्हें पहला संस्कार दिया जाता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह जागना है तो माता पिता अपने बच्चे से बोलते हैं बेटे गुड मॉर्निंग,
किसी प्रकार से बेटा गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग में जवाब देता है। अब जब दोपहर होती है तो गुड आफ्टरनून हो जाता है, और जब शाम होती है तो गुड इवनिंग हो जाती है, और जब रात होती तो गुड नाइट हो जाता है। इसका मतलब पहला सनातन मिटाने की प्रक्रिया जारी हो गई। हमारे बच्चे माता पिता के पहले आशीर्वाद लेते थे। रामायण में लिखा हुआ है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान राम जिन्होंने अवतार लिया था, वो भी सुबह जब जागते थे तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे, गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करते थे, अपने से बड़ों का सम्मान करते थे। और आज हमारे बच्चे सनातन से विमुख होकर, क्योंकि हमने ही उनको विमुख किया है, उसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। सनातन को मिटाने के लिए हमने ही आगे कार्य किया है, हमने ही उनको ऐसे संस्कार में डालने के लिए मजबूर किया है। आज वो सभी सनातनी अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने के लिए, अफसर बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा नीति को अपनाते जा रहे हैं, और वहीं से सनातन के मिटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मेरे साथ जो भी भाई लाइव में शामिल हो रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छे हमारे सनातनी आज शामिल हुए, बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। आप सभी का मैं सादर नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे इस मंच के द्वारा जो भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं, हमारे परम आदरणीय है, वंदनीय है, और आप सभी अपने इस मंच के द्वारा अपने सभी सनातनी भाई बहनों को शामिल करें और सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू करें। हमने अपने मंच के द्वारा अपना एक आह्वान किया था कि हम सभी 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर ना मनाएं, क्योंकि ये हमारा नववर्ष नहीं है। फिर भी हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे इस मंच पर बहुत सारे सनातनी भाई बहनों ने हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज डालकर सनातन के विपरीत कार्य किया, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर और नव वर्ष में बहुत फर्क है। हम ये भूल गए कि अंग्रेजों ने हमारे पर कितनी अत्याचार की, अंग्रेजों ने हमारे धर्म को मिटाने का कितना बड़ा कार्य किया, लेकिन हम आज उन्हीं के जो ईस्वी बदलती है 1 जनवरी को, उसी को हम अपना नया वर्ष मानकर और उन्हीं के रंग में रंगने लगे। हैप्पी न्यू ईयर में क्या होता है, हैप्पी न्यू ईयर में लोग सनातन के विरुद्ध सारे कार्य करते हैं, उसमें अभक्ष्य चीजों का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, और पूर्ण रूप से सनातन के विरुद्ध कार्य करते हुए, मान मर्यादा को तार तार करते हुए वो सभी कार्य करते हैं जिन्हें सनातन विरुद्ध माना है। अब आप बताइए कि पहले हमारे बच्चे मान मर्यादा का पूरा सम्मान करते थे, आज हमारे बच्चे हमारे सामने जब नाचते हैं, बच्चियां नाचती है तो हमें बड़ी खुशी होती है। माँ, बेटे, बेटी, भाई सभी नाचने की प्रक्रिया में आगे हो चुके हैं। पहले हम नाचने वालों को बुलाते थे, और अगर कोई बच्चा अगर इस तरह से हरकत करता था उसको हम सही करते थे। आज हम क्या करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, और जब भी शादी या कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पर हम सनातन को मिटाने की हर कार्य करते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ सत्य प्रकाश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं,
आपका आपको सादर प्रणाम। हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस समय जो भी भाई बहन बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, मेरे साथ इस समय ऋषु कुमार जी मेरे लाइव को देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी मेरे इस मंच पर अपने द्वारा जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट हमेशा करते रहें। जब आप कमेंट करते हैं और तब आपको ये मालूम होता है कि यह हमारे इस मंच पर आप शामिल हैं, तो इसलिए आप सभी हमारे इस मंच पर शामिल होने के बाद जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट करें। और आप जो है हमारे जो है इस मंच पर हमारे लिए कुछ अगर आप अपने विचार रख सकें तो हमारा सौभाग्य होगा। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, ना मुझे कोई इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी सनातन के लिए एक होइए। एक होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर हमने इस समय सनातन के लिए आगे कार्य नहीं किया और इस सुनहरे समय का लाभ नहीं उठाया, तो ऐसा समय अगर हाथ से निकल गया तो फिर बहुत ही दुख भरा समय होगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे सभी सनातनी जाग रहे हैं और धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी जो भी हमारे साथ इस समय लाइव में जुड़े हुए हैं और जो मेरे लाइव को बैकग्राउंड से देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आपका सनातनी मंच है और इस मंच के द्वारा आप अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कीजिए। आप जहाँ हैं, आप जहाँ भी हैं, वहीं से अपने सनातनी भाई बहनों को संगठित कीजिए। हमने अपनों का तिरस्कार किया, अपने स्वार्थ में डूबे रहे। हमने केवल अपना निजी हित देखा और जो हमसे आशा रखते थे, जो हमसे कुछ आशा रखते थे, जिनका हमें समर्थन करना था, जिन्हें हमें प्रेम से मिलना था, उनका मैंने तिरस्कार किया, जिसका प्रभाव है कि आज ये मजहब आपके सामने सक्रिय है। हम सनातनी इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने लालची हो गए हैं कि थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए हम अपने धर्म को बदलकर मजहब में चले जाते हैं। मेरे भाई बहनों, बहुत लोग अपने धर्म को छोड़कर चले गए, अपने धर्म को छोड़कर चले गए और आज जा रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय है। जय श्री राम। हमारे सत्य प्रकाश अवस्थी जी हमसे मालूम करना चाहते हैं कि हम कहाँ से हैं, तो मैं आपको अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, जिला बहराइच, और मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में रथ यात्रा में शामिल हुआ था। उस समय रथ यात्रा में मैं 3 दिन रथ के साथ भी चला, जब अडवाणी को गिरफ्तार किया था बिहार में लालू ने। उसके बाद ताला खोलो आंदोलन जब हुआ, जो हमारे प्रभु राम की जन्मभूमि पर विवादित ढांचा बना हुआ था और ताला लगा हुआ था, ताला खोलने के लिए हमने बहुत दिनों तक न्यायालय में मुकदमा चलता रहा और कुछ नहीं हो सका और मामला लटका हुआ था। लाखों राम भक्तों ने इसमें बलिदान दिया था। मैं ताला खोलो आंदोलन के सारे कार्यक्रम में शामिल रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है, मेरे प्रभु राम की कृपा है कि मैं उसमें सभी कार्यक्रम में शामिल होता रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक कार्यक्रम हुआ था ताला खोलो के उपदेश उपलक्ष्य में शंखनाद का कार्यक्रम जब हुआ था,
तो केवल समय रखा गया था रात्रि को 9 बजे से 9:15 बजे तक, 15 मिनट का समय था। उसमें शंखनाद के द्वारा हम सभी सनातनी भाई बहनों को अपने घरों से बाहर निकलना था, जय श्री राम का घोष करना था, मशाल जलाना था, थाली बजाना था, शंख बजाना था, घंटा बजाना था, थाली बजानी थी। यानी हर प्रकार से अपना उत्तेजित रूप से हम सड़कों पर कार्यक्रम करने वाले थे। हमारा ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा। उस समय हमारा सनातनी समाज जागृत था, तो उस समय जो है उस कार्यक्रम के द्वारा इतना अच्छा हमारे लोगों ने उसका शंखनाद का समर्थन किया कि सुबह ही सरकार डर के मारे हिल गई और जज को बैठाकर ताला खुलवा दिया था। और हम लोग जब पहले बाहर से मत्था टेक करके चले आते थे, अंदर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन हमारा आंदोलन चलता रहा। और हमारा सबसे बड़ा कार्य हमारे परम आदरणीय कल्याण सिंह जी ने किया, जिन्होंने अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी धर्म के लिए 1 सेकंड के लिए अंदर त्याग दिया और जो विवादित ढांचा का कलंक लगा हुआ था प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर, राम भक्तों के द्वारा वो सारा कलंक मिटा दिया गया। यानी ढांचा को ध्वस्त कर और उस जगह पर प्रभु राम की स्थापना कर दी गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेल भरो आंदोलन हुआ था मुलायम के समय में। उस समय हमारा देश का सभी सनातनी पूर्ण रूप से जागा हुआ था। जेल भरो आंदोलन हमारा सफल रहा। जेल भरो आंदोलन के द्वारा हमारे इतने राम भक्तों ने बड़े अपना गिरफ्तारियां दी कि जेल तो जेल, जितने कॉलेज डिग्री कॉलेज सारे जेल बन गए थे। उस समय मैं प्रभु राम की कृपा से नैनीताल सितारगंज जेल में 24 दिन मेरे बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुरम्य बीते। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु राम की जन्मभूमि के लिए मैं 24 दिन नैनीताल सितारगंज जेल में रहा और प्रभु राम के आंदोलन के द्वारा आज प्रभु राम की जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हुआ। प्रभु श्री राम अपने शुभ स्थान पर विराजमान हुए। ये हम सभी के जीवन का सपना साकार हुआ। हम परम परम भाग्यशाली हैं कि जो प्रभु राम को उनकी जन्मभूमि स्थल पर दर्शन करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं इस समय आप सभी के पास पंजाब में जालंधर से आपसे संपर्क कर रहा हूँ। मैंने 1983 में मैंने शास्त्री किया था। मेरा रिकॉर्ड है, पहली क्लास से निकलने के बाद मैं 1983 तक फेल नहीं हुआ। मैंने पढ़कर अपनी परीक्षाएं दी और उत्तर मध्यमा और शास्त्री मैंने करते हुए आचार्य की परीक्षा 1984 में मैंने दी। 1984 में जब मैंने परीक्षा दी तो भाई साहब 84 और हमें 200 नंबर में 84 नंबर प्राप्त हुए। मैं 84 के चक्कर में पड़ गया। 84 के चक्कर बहुत खराब होता है, तो मैं फेल हो गया। और उसके बाद मैंने 10 वर्ष अपना विद्यालय चलाया। विद्यालय में सभी का सहयोग नहीं मिल सका और मैं 1995 में पंजाब आ गया और पंजाब में 1995 से अब तक मेरा समय निकल रहा है। मैं यहीं से सनातन के लिए पूर्ण रूप से हर सनातनियों के पास देश के कोने कोने से संपर्क करने में, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होने में आप सभी के सफल रहा हूँ। ये प्रभु राम की कृपा है। और आप सभी को मालूम है कि पंजाब ईसाई मिशनरियों के मेन निशाने पर है, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा चर्च का निर्माण हुआ है। आज यहाँ की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, लेकिन मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने धर्म के लिए आगे बढ़े और हमारे इस मंच के द्वारा इस समय मैं बताना चाहता हूँ, हमारे साथ सनातनी
बंगाल से भी शामिल हुए हैं और बांग्लादेश से भी शामिल हुए हैं, लंदन से भी शामिल हुए हैं, कतर से भी शामिल हुई, नेपाल से भी शामिल हुए हैं। यानी हमारा सनातनियों का ये संग जो है लक्ष्य पूरा देश के नहीं पूरे विश्व के अंदर हर सनातनियों से संपर्क करना है। इसमें आप सभी ये कार्य करेंगे, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये आपका शुभ कार्य है। अगर हम सभी साथ होंगे, अगर हम सभी साथ होंगे तो भी कोई भी कार्य संभव नहीं है। हमारा एक संकल्प पूरा हो गया, पर वो श्री राम अपनी शुभ स्थान पर विराजमान हो गए। हमारा दूसरा लक्ष्य अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो आप सभी अपने सभी सनातनी भाई बहनों को जिस दिन संगठित करेंगे, सभी को एक मंच पर लाने में हम सफल होंगे, उसी दिन हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारा एक स्वर होगा और एक मंच होगा जिसके द्वारा हम अपने इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जो भी भाई बहन हमारे लाइव को देख रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं, बैकग्राउंड से देख रहे हैं, तो मैं उन सभी भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने धर्म के लिए इस मंच पर तो आना ही पड़ेगा और अपनी आवाज को उठाना ही पड़ेगा। हम सब ने मिलकर ठाना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म की रक्षा करना हम सभी का पावन परम कर्तव्य है। तो हम अपने सनातनी आचरणों को न छोड़े, हम अपने सनातनी परंपरा को कायम रखें। हम दूसरे मजहबी त्योहारों को मनाने में मस्त न हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फरवरी के महीने में वैलेंटाइन डे आता है। वैलेंटाइन डे ये अंग्रेजों का बहुत एक ऐसा त्योहार है और उस अंग्रेजी भ्रष्ट संस्कृति को विदेशों की हमारे देश में हावी हो चुकी है, क्योंकि हम नकल करने में बहुत माहिर हैं। हम सनातनी दूसरे का नाटक करते रहे हैं। पहले कभी नाटक होता था तो उस नाटक में पात्र बनते थे, तो उसी में कोई राजा बन जाता था, कोई चोर बन जाता था, कोई सिपाही बन जाता था, कोई मंत्री बन जाता था। वो नाटक करने वाले आते थे। उसी प्रकार आज हम सनातनी सभी नाटक करने का कार्य करते हैं। कहीं मजारों में चले जाते हैं, कहीं साईं बाबा का माथा टेकने लगते हैं, कहीं पीरों के शरण में चले जाते हैं। यानी हमारे पास जब 33 कोट देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हनुमान जी मौजूद हैं। हनुमान जी से बड़ा शक्तिशाली प्रत्यक्ष देवता इस पृथ्वी लोक पर नहीं है, और वो हमारे हनुमान जी पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि पवन पुत्र बजरंग बली को इस पृथ्वी लोक पर इस कलयुग में जब जब भी हमारे भक्तों ने याद किया, हमारे हनुमान जी प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन दिया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के समय में पैदा हुए थे और गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ उस समय इनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे और इन्होंने राम का नाम बोला था, इसीलिए इनका नाम राम बोला भी रखा गया था। लेकिन ये पैदा होते होते ऐसे ही अभुक्त मूल में पैदा हुए थे, इनकी माता पिता दोनों का देहांत हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन पोषण एक मुनिया नाम की दासी थी जिसने उसका पालन पोषण किया, और पालन पोषण करने के बाद वो एक उसी गांव में एक हमारे गुरुजी रहते थे जिन्होंने तुलसीदास जी को अपने आश्रम में रखा, पढ़ाया लिखाया। और तुलसीदास जी जब युवा हुए तो इनकी शादी हो गई। अब मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र का वर्णन आपके सामने करना चाहता हूं। अगर आपके पास समय है तो थोड़ा समय दीजिएगा।
गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनके माँ बाप तो थे ही नहीं, उन्होंने माँ बाप को देखा ही नहीं, तो जब पत्नी आई तो ये अपने घर में रहते थे। नई शादी हुई, पत्नी अपने घर गई और पत्नी की याद आई, तो ये मोह बड़ा कठिन होता है और पत्नी का विशेषकर बहुत ज़्यादा मोह होता है। हमारे तुलसीदास जी उसकी याद नहीं, याद में इतना आगे बढ़े कि भादों का महीना था, बरसात हो रही थी, पानी बरसात में बाहर निकले और जा रहे थे और गांव के बाहर एक नदी बहती थी। नदी, आधी रात का समय, नदी को इन्होंने एक लाश के ऊपर नाव समझ करके तैर कर पार कर दिया। और ये तुलसीदास जी अपनी पत्नी के वहां घर पहुंच गए। पत्नी दूसरी मंजिल पर रहती थी। इन्हें सोचा अब मैं जाऊं कैसे, दरवाजे भी बंद हैं, इस समय सभी सो भी रहे हैं, कैसे मैं पहुंचूंगा। तुलसीदास जी ने देखा एक बहुत बड़ी रस्सी लटकी हुई है। इन्होंने उस रस्सी को पकड़कर वो ऊपर चढ़ गए और रस्सी नहीं थी, वो सांप था। जब पहुंचे पत्नी को जगाया और बोला मैं आपकी याद में बर्दाश्त नहीं कर सका, मुझे आना पड़ा। तो भाई बहनों, पत्नी का मोह बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन जो इनकी पत्नी ने बोला वो आज सभी के सामने मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस समय बोला कि आप मेरे इस शरीर के लिए इतना प्रेम करके आगे आए। अस्थि चर्म मैं देह मम दासों इतनी प्रीति, ऐसे यदि श्री राम महा होत न तो भोभीत। ये मेरा शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है और इससे इतना बड़ा प्रेम आपने किया। अगर इतना प्रेम आप प्रभु राम से करते तो आपका कल्याण हो जाता। तो तुलसीदास जी ने पहला गुरु अपनी इस पत्नी को माना और वहां से वापस आए और इन्होंने आकर के प्रभु राम को प्राप्त करने के लिए आगे कार्य शुरू किया। लोगों ने बताया कि हनुमान जी अगर चाहेंगे तो प्रभु राम के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं और हनुमान जी अगर आपको चाहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हनुमान जी के कैसे दर्शन हो? हनुमान जी के दर्शन करने के लिए किसी ने बताया कि यहाँ पर एक वृक्ष बबूल का है, वहाँ प्रेत का निवास होता है, आप प्रेत को जल पिलाइए और वो खुश होकर के आपको हनुमान जी का दर्शन करा सकता है। हनुमान जी का दर्शन करने के लिए इन्होंने अशुद्ध पानी डालना शुरू किया। वो प्रेत खुश हुआ, बोला तुलसीदास क्या मांगते हो? इन्हें बोला हमें हनुमान जी के दर्शन करना है, हमें हनुमान जी के दर्शन कराइए। इन्हें बोला नहीं, ये नाम दोबारा नहीं लेना, मुझे बहुत डर लगता है इस नाम को सुनकर। आप कुछ और मांगिए, लेकिन मैं इस नाम से बहुत डरता हूं। तो तुलसीदास जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्हें इशारा किया कि देखिए जो आपके यहाँ कथा होती है उसमें सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। आपको अगर प्राप्त करना है तो वह प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान का चरित्र वर्णन होता है, जहाँ राम कीर्तन करते हैं, वह हनुमान जी हमारे मौजूद होते हैं। तो तुलसीदास जी ने अपना प्रयास किया और सबसे पहले वो दूर से उसको देख रहे थे कि सबसे पहले कौन आता है। सबसे पहले एक बुजुर्ग बूढ़ा गंदे कपड़ों में लाठी टेकते हुए आया। दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया और आके बैठ गया। कथा पूरी हुई, कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे। तुलसीदास जी देख रहे थे। सबसे बाद में वो बूढ़ा उठा और जो ही जाने लगा, तुलसीदास जी दौड़ करके उनके पैरों में गिर पड़े। उसने बोला अरे तुम तुलसीदास जी इतने बड़े हो करके मुझे मेरे पैरों पर क्यों गिर रहे हो?
तो मेरे भाई बहनों, तुलसीदास जी ने अपने प्रेम के द्वारा हनुमान जी के दर्शन किए, हनुमान जी ने दर्शन दिया। और कलयुग का समय था, जिस समय हनुमान जी ने दर्शन दिया और हनुमान जी के निर्देश के अनुसार इन्होंने रामचरितमानस, प्रभु राम की चरित्र का वर्णन किया। और उस रामचरितमानस की रचना में हनुमान जी ने पूर्ण सहयोग दिया। आपको मैं आपका समय लिया, बहुत मेरा समय आगे बढ़ गया, तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे हनुमान जी हमारे साथ हर समय मौजूद है। अगर हम सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करते हैं तो हनुमान जी वहां प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार से जब तुलसीदास जी को अकबर ने अपनी दरबार में उपस्थित रहने के लिए बोला था, उन्होंने बोला नहीं, मैं आपके दरबार में नहीं रह सकता, तो इनको जो है इनके हाथों में बेड़ियां डाल दी गई थी, बांध दिए गए थे। उस समय हनुमान जी की शक्ति प्रकट हुई। तुलसीदास जी ने उस समय बजरंग का बाण का पाठ किया था। बजरंग बाण इतना बड़ा शक्तिशाली अपना बाण है, जिसके पाठ करने से अपने शत्रु हमेशा कमजोर होते हैं। तो जैसे ही बजरंग बाण का पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, बानरों भालुओं की इतनी संख्या बानरों की बढ़ गई कि सारे दरबार को नष्ट कर दिया, अकबर के बहुत वीरों को मूर्छित कर दिया। तब अकबर आकर के तुलसीदास के पैरों पर गिर गया और तुलसीदास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो मैं कह रहा हूं कि हनुमान जी की शक्ति मौजूद है। जब हम अगर हनुमान जी का सहारा लेते हैं तो लेकिन हनुमान जी पाखंड को नहीं मानते हैं। हनुमान जी को पाखंड से हट करके याद करना होगा। और हम सभी को मालूम है कि हनुमान जी के सहयोग से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का निर्माण हुआ है। और आज हमारे बजरंगबली हनुमान जी श्री राम जन्मभूमि पर हर समय मौजूद रहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आप सभी ने हमें सम्मान दिया। जो भी भाई हमारे बैकग्राउंड से लाइव को देख रहे थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी अपने इस मंच पर आकर के जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष अवश्य करें। और जो भी भाई बहन हमारे लाइव को देख रहे हैं, जो भी भाई बहन हमारे लाइव को बाद में देखेंगे, उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप कमेंट के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करें। जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष करते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे इन सनातनी मंच, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तीनों मंचों के द्वारा नहीं जुड़े हैं, वो सभी भाई बहन हमें अपने बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें, फॉलो करें और अधिक से अधिक अपने सनातनी भाई बहनों को इसमें शेयर करें और इस मंचों के द्वारा जुड़ें। आप सभी मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम मंच के द्वारा भी जुड़ें, हमारे शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन से जुड़े। शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन जिसका हमारा प्रमुख लक्ष्य है, मैं शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन मेरा हृदय में है। मैं सभी सनातनी भाई बहनों को हर मंचों से शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल होने के लिए हर समय प्रयास करता हूं और सभी शामिल होते हैं। तो आप सभी हमारे शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन से जुड़े और इसमें शामिल होने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056438660 9056438660 यानी 9056438660 पर जय श्री राम का मैसेज केवल व्हाट्सएप पर भेजें। जैसे ही आपका हमें जय श्री राम का मैसेज प्राप्त होगा, मैं आपको संगठन का लिंक भेजूंगा और आप लिंक के द्वारा अपनी आईडी बनाकर संगठन में शामिल हो जाएंगे। तो आप सभी देर न करें, जल्दी से जल्दी हमारे सनातनी मंच के साथ जुड़े और हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम तीनों मंचों से जुड़े और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को इसमें शामिल करें। और अब देर न करें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनुहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी
त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्रा शरीराव केतुवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु सर्वे भूत सुखिरा सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारावीर बजरंगी। हर हर महादेव।